हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरवण और स्वागत करता हूं आपको इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि रेकनिंग अर्थात पुनरावृत्ति क्या होता है। इसमें कुछ दोस्तों को कंफ्यूजन रहता है, हर समय कुछ न कुछ त्रुटियों के कारण गलती हो जाता है, अच्छा से बनाने के बाद भी गलती हो जाता है। तो आइए इस डॉट को आज हम क्लियर करें। इसी को रेकनिंग बोलते हैं या पुनरावृत्ति या आवृत्ति भी बोलते हैं। आवृत्ति, इसी को बार भी बोलते हैं। तो इस चीज के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इसमें जितना भी डॉट है एक एक करके हम प्रश्न को देखते हैं कि किस किस टाइप से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। मान के चलिए यहाँ पे लिखा गया है कि 0.2 पे रेकरिंग है, 2 पे रेकरिंग है। अर्थात चलिए इसको पहले छोड़ते हैं, पहले ये जानते हैं कि आखिर ये रेकरिंग आता कैसे है। मान के चलिए अगर हम 2 में 3 से 2 में भाग देते हैं, यहाँ पे 3 से हम 2 में भाग दिए, भागने लगा, दशमलव उतारे, यहाँ पे 0, तो 3 छक 18। यहाँ पे फिर 2 बचा, फिर दशमलव उतारे हुए एगो 0 बैठा सकते हैं, फिर 3 छक 18, मान चलिए फिर 2 आया, फिर यहाँ पे दशमलव दिए हुए 0 उतार के 3 छक 18। मतलब जितना भी दूरी तक इसको भाग देते जाएंगे ये बार बार 6 आते जाता है, 6 आते जाता है, मतलब 6 रुकवे नहीं करता, यही चीज रिपीट कर रहा है। तो इसी को रिपीट को रोकने के लिए हम लगा देते हैं। अच्छा हाँ, दशमलव से पहले हम 0 लिख सकते हैं, तो 0 और दशमलव 6 पे यहाँ पे एक ऊपर में माथा पे लकीर लगा दिया जाता है। इसी को रेकरिंग बोलते हैं, या इसी को पुनरावृत्ति बोलते हैं, या इसी को आवृत्ति बोलते हैं, या इसी को बार भी बोल सकते हैं। इसको पढ़ते हैं क्या, 6 पे बार है, मतलब 0.6 पे बार है। इसको फिर अच्छा, इसको हम फ्रैक्शन में बदल के देखते हैं कि अर्थात ये इसका क्या है कि हम 2 में 3 से भाग दिए, इस टाइप में बदलता है कि नहीं बदलता है। तो यहाँ देखिए इसको हम कैसे बदलते हैं। तो यहाँ है दशमलव के स्थान पे हम प्लस का चिन्ह देते हैं, जो संख्या उस संख्या लिखे, जिस संख्या पे जितना संख्या पे ऊपर में लगा हुआ है रेकरिंग उतना संख्या हम नीचा में करते हैं, इसमें जोड़े। चलिए कट गया, 2 तिया 6 और 3 दूना 6, 3 तिया 9, मतलब यही फ्रैक्शन आ गया 2/3, ये भी 2/3। चलिए ये तो हम समझ गए कि आवृत्ति या रिकरिंग का शुरुआत कैसे होता है। इसी टाइप से किसी भी संख्या में हम भाग देते हैं, जब कोई संख्या रिपीट होता है तब समझते हैं क्या ये रेकरिंग मतलब आवृत्ति है, ये बार बार वही संख्या आएगा। चलिए अगर इस टाइप का संख्या रहे, मान के चलिए यहाँ पे 1.2 पे बार है, मतलब 2 पे आवृत्ति है या पुनरावृत्ति है। तो इसको हम भिन्न के रूप में या फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखेंगे। यहाँ दशमलव है तो दशमलव 1 है, तो 1 दशमलव के जगह पे हम प्लस सीधे लिखते हैं, जो संख्या रहे वो संख्या लिखेंगे, उसके नीचे में जितना संख्या पे ये बार लगा हुआ है उतना 9 हम नीचे कर देते हैं। चलिए इसका हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 और ये 9 प्लस 2, मतलब ये हो गया 11/9। मतलब इसमें जब हम 11 में जब हम 9 से भाग देते हैं तो इसका आंसर आएगा 1.222 जाते रहेगा। इसी बार बार रिपीट जो संख्या रिपीटेशन को रोकने के लिए इस पे ऊपर में एक हम बार लगा देते हैं। चलिए ये तो ये सिंपल था। उसके बाद अगर इस टाइप का रहे सर, अगर 2 गो संख्या पे बार रहे तब क्या करेंगे। ये तो एक संख्या पे था, इसको हम सिंपली लिख लिए, लेकिन 2 संख्या पर रहेगा तब क्या करेंगे। तो यहाँ सिंपली वही प्रोसेस लगाएंगे। एक है तो एक लिखे, यहाँ पे दशमलव के स्थान पर हम प्लस लगाएंगे, ये जो संख्या है वो संख्या लिखेंगे। कितने संख्या पे ये बार लगा है, तो 2 गो संख्या पे, तो 2 गो 9 हम नीचा में कर देंगे। फिर वही भिन्न जोड़ वाला प्रोसेस है, तो यहाँ पे हम 99 हुआ और ये 99 और प्लस कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ये दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 3 12, 9 2 11, 1 12/99। यही जब इसमें हम भाग देते हैं तो फिर वही आता है, कितना आता है 1.2/3, मतलब 2 3 ऐसे टाइप का आएगा। तो इसी को रोकने के लिए हम इस पे बार लगा देते हैं। चलिए ये तो सिंपल था। चलिए अगर इस टाइप से रहे, मान के चलिए यहाँ पे 0.123 तीनों पे रहे बार, तब क्या करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं, वही दशमलव को हटाना है, वहां पे प्लस का चिन्ह देना है, जो संख्या है वो संख्या लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जितना संख्या पे बार है 3 गो संख्या पे, तो 3 गो 9, जितना संख्या पे बार रहेगा इस पे तो 0 ऐड करने से कोई फायदा नहीं है। तो 123 अब बट्टा में 999 ये आएगा। जब इसमें भाग देंगे तो 0.123 इस टाइप से आएगा। इसी रिपीटेशन को रोकने के लिए इस पे बार लगाते हैं। चलिए ये तो सिंपल था। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए
अगर इस टाइप से रहे प्रश्न की 0.25 पे बार है, मान चलिए ये संख्या दशमलव के बाद तो 2 गो है लेकिन एक ही संख्या पे बार है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? तो इसको बहुत आसान तरीका से सोल्व करते हैं। जो संख्या लिखा रहता है उसको हम लिख लिए, कितना है दशमलव के बाद 25 है तो 25 लिखे, उसके बाद घटाते हैं, जिस संख्या पे बार नहीं है उस संख्या को इसमें से घटाए और बट्टा में क्या करेंगे, जितना संख्या पे एक संख्या पे ये बार है तो एगो 9 नीचा में कर देते हैं, और कैगो संख्या पे नहीं है तो उतना हम 0 लगाते हैं। एगो संख्या पे नहीं है बार तो यहाँ पे एगो 0 लगा दिए। तो यहाँ पे देखिए 25 में से 2 घटेगा तो 23 हो जाएगा और 23/90। इस प्रकार से इसको जब हम भाग देते हैं तो ये भी आएगा 2.5555 ऐसे करके आते रहेगा, तो इसी पे हम बार लगा देते हैं। चलिए ये तो सिंपल था। उसके बाद अगर इसी टाइप का अगर मान के चलिए ऐसे रहे, अगर 0.235 ऐसे रहे तब हम क्या करेंगे, मतलब ये दो संख्या है तो जो संख्या उस संख्या को हम लिखे, 235 है तो 235 लिखे। उसके बाद जो संख्या पे बार नहीं है, मान चलिए इस संख्या पे बार नहीं है तो उसको हम घटाएंगे, 23 को घटाए। उसके बाद क्या संख्या पे बार है, एक संख्या पे तो एगो 9 लिखे, एगो 9 लिखे। जितना कैगो संख्या पे बार नहीं है तो दूगो संख्या पे नहीं है, इस पे हम दूगो शून्य बैठा देते हैं। तो चलिए इसको जब हम माइनस करते हैं तो 5 में से 3 घटेगा तो 2 और 3 में से 2 घटेगा तो 1 और 2 है तो 2 ही रहेगा। अब बट्टा में 900, जब इसको हम भाग देते हैं तो यही आता है 0.23555 आते रहेगा, आते रहेगा। इस टाइप से हम बहुत ही सिंपल तरीका से रैंकिंग कुछ महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट है इसको देखें, और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर